Hi guys, my name is Gaurav and you're watching me on Gynega YouTube channel. I hope that you all are doing very good. आज today we are going to talk about a very important thing. आज हम एक बहुत important चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है Can gynecomastia come back after surgery is being done? क्या gynecomastia जो है वो वापस आ सकता है gyne सर्जरी के बाद? You know this video will be in English form में होगा वो so that ताकि the people from South India can also understand this so that and also from anywhere people understanding English and Hindi जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों आता है वो भी इस वीडियो को समझ पाएं. ये multilingual होगा ताकि all people can understand. So before moving आगे, I want to say that you all can see the setup and perfectly fine setup है. I have rented Sony Alpha for this video and also I'm having a Boya mic. दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक करना कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, तो ग्रोथ के लिए. So this thing I want to thank about this thing that finally I'm able to rent a camera. और ये सब कुछ हो पाया आप सभी लोगों की वजह से, आप सभी लोगों के डोनेशंस की वजह से, और आप सभी लोगों के जो आप मुझे फीस देते हो 99 रुपीज़ पर पेशेंट फॉर द लाइफ टाइम टिल द टाइम यू आर परफेक्टली फाइन. जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो जाओ, वो 99 रुपीज़ में जो चार्ज करता हूँ वो सबको एक्यूमुलेट करके आई एम एबल टू इन्वेस्ट इन द यूट्यूब फॉर यू ऑल. मतलब मैंने कहा हमेशा ये चीज़ कि आप जो मेरे को दोगे मैं वापस आपको ही प्रोवाइड करने वाला हूँ. आप ही लोगों के मैं ज़्यादा पैसे अगर थोड़े बहुत भी अगर मैं एक्यूमुलेट कर पाता हूँ, मैं उससे रेंट कर पाऊँगा और मैं उससे रिसर्च कर पाऊँगा, मैं उससे बाकी सारी चीज़ों के बारे में टाइम दे पाऊँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. क्योंकि समझ रहे हो आप, एक और चीज़ जिनको भी कोई दिक्कत होती है अबाउट एनीथिंग दे वांट टू नो अबाउट द सर्जरी, अबाउट डॉक्टर्स, यू ऑल आर अलाउड टू कॉन्टैक्ट टू मी. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा नॉमिनल कॉस्ट है, नॉमिनल चार्जेस है 99 रुपीज़ पर पेशेंट. जब तक वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक के लिए ओनली 99 रुपीज़. इसमें आपको मिलेगा प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी केयर एंड ऑल्सो द बेस्ट डॉक्टर विच यू कैन विजिट. एंड ऑल्सो देयर आर न्यूमरस थिंग्स जो कि आपका 99 रुपीज़ बचा सकता है. वो 99 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे आपको टेस्ट तक कहाँ कम से कम दाम में हो जाएगा, ये तक भी मैं उस 99 में प्रोवाइड करता हूँ. तो आई थिंक ये कॉस्ट सही है. किसी को दिक्कत है इस चीज़ से आप कमेंट करें, मैं जानूंगा एक्चुअली में क्या दिक्कत है. ठीक है, तो प्रोसीड्योर क्या है, आपको भेज के मेरे नंबर पे 9135830853 @ybl पे भेज के एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना है. फिर अपना कॉन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक. सो व्हाट इज इट, क्या गायनेकोमास्टिया जो है वो वापस आ पाएगा, आ सकता है. देखिए इसी वीडियो के एक बीच में या कहीं पे ना मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसको मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ इस टॉपिक से रिलेटेड. पहला चीज़ ये, जब आप डॉक्टर से पूछोगे तो आपको वो ये बोलेंगे ना कि गायनेकोमास्टिया जो है एक बार निकलवाने के बाद वापस कभी आ नहीं सकता है. क्या ये सच है? इसका आंसर है हाँ और ना दोनों. मेरे से भी जितने लोगों ने पूछा है मैंने वो कम्प्लीटली ना बोला है. ठीक है, इसका भी रीज़न है और हाँ बोलने का भी एक रीज़न है. दे 100% में से 99.99 नहीं कहेंगे, 99% लोगों का वापस नहीं आ सकता है. 1% लोगों का वापस आने का चांसेस है. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि दो तरह के पेशेंट्स होते हैं. एक जो अच्छे लोगों से सर्जरी कराते हैं और एक जो नॉर्मल लोगों से सर्जरी कराते हैं. मैं अच्छे लोगों आउट ऑफ अच्छे सर्जन्स के पास वाले 100 लोगों में से 99 लोगों का नहीं आता है, उनमें से भी एक का आ सकता है. और यहाँ जो लोग ख़राब लोगों से सर्जरी करा रहे हैं उसमें भाई कोई डेटा नहीं मेरे पास. उसमें आई थिंक 50% भी हो सकता है. इसलिए सर्जन चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं सबको बोलता हूँ, और जितने भी लोग सही सर्जन चुने हैं आज तक, मेरे से कनेक्ट हुए हों या ना हुए हों, खुद से खो जाओ या मेरे से कनेक्ट होकर खो जाओ, वो सब के सब खुश हैं. एक साल से मैं इस फील्ड में हूँ, एक साल से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या सीन है इस चीज़ में. अब ये वो पॉइंट है वीडियो का जिसके लिए मैंने रुकने के लिए कहा था आप लोगों को. क्या वो फैक्टर है जिसकी वजह से वो 1% लोगों का गायनेकोमास्टिया वापस आ सकता है. ध्यान रखना इस चीज़ को कि हमारे जब गायनेकोमास्टिया की जो सर्जरी होती है, हमें ये सोच के फिर नहीं बैठ जाना है कि सर्जरी हो गई अब मैं सोऊंगा. नहीं, सर्जरी के बाद आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना पड़ेगा. आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना पड़ेगा. जैसे आपको अपना जो रनिंग हो गया, जिमिंग हो गया, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा. ठीक है, आपको अपना वेट लॉस भी करना पड़ेगा अगर आपने हाई वेट पे करवाया है तो आपको सर्जरी के बाद भी मेहनत करनी है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. क्या ये कंपलसरी है? 99% कंपलसरी नहीं है, 1% कंपलसरी है लोगों के लिए.
ठीक है, आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना पड़ेगा। सर्जरी के बाद भी आप सो नहीं सकते हो, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, कहीं पे लिख के रख लेनी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अपने को करनी है। तो ये मैं गिनाऊंगा फैक्टर्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसको ध्यान में रखना, वरना वापस गायनो आ सकता है 1% लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है कि वो सारे लोग 99 लोग जो हैं जिनका नहीं आने वाला है, वो ये सारी चीज़ें करके भी गायनो वापस नहीं आ सकते। वो आराम से सो भी सकते हैं, वो गाना वापस नहीं आ सकता है। पर ये 1% लोगों के लिए है। 100 में 1 लोग, तो अपने आप को क्यों ना हम लोग ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें इंपॉर्टेंटली। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर नंबर 1, जो कि एकदम एविडेंट है। वो ये है कि अगर आप अपनी सर्जरी किसी बेकार डॉक्टर से कराओगे, मैंने पहले बताया बेकार डॉक्टर क्या होता है यार, बहुत ही पैराडॉक्सिकल ये सिचुएशन है। ठीक है, इस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पर एक नॉर्मल क्या बोलते हैं, लेमन फॉर्मेट में बोल दूँ, एक इनएक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाओगे तो चांसेस है कि वापस आ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता क्या है ना कि ग्लैंड छोड़ दिया जाता है कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत। तो अगर ग्लैंड ज़्यादा छूट गया हो तो वो शायद म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है। चांसेस आर कि वो म्यूटेशन क्रिएट करे, चांसेस आर। ठीक है, तो ग्लैंड ज़्यादा छोड़ने की वजह से ग्लैंड क्या छोड़ा नहीं जाता, ग्लैंड छोड़ा जाता है। ऑफकोर्स आप बिल्कुल फ्लैट नहीं करते जाएगा चेस्ट को, काफ़ी सारे लोग पूरे फ्लैट कर देते चेस्ट को। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके अंदर भी और भी सब टॉपिक है। आप लोग बैठने को तैयार हो, बीच में तो मैं रेडी हूँ बताने के लिए, पर लेकिन चलो शॉर्ट में बताता हूँ इस चीज़ को। तो ग्लैंड छोड़ना इंपॉर्टेंट है, कितना छोड़ना इंपॉर्टेंट है वो डॉक्टर जानता है, इसलिए एक्सपीरियंस डॉक्टर जरूरी है। वो ग्लैंड छोड़ने की वजह से भी म्यूटेशन कर सकता है। क्या ग्लैंड छोड़ना गलत है? नहीं, ग्लैंड छोड़ना गलत नहीं है। ठीक है, अब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ है, समझिए। अगर आपने फिर सर्जरी के बाद आपने अगर अपना जो लाइफस्टाइल है वो खराब ही रखा, बहुत ज़्यादा खराब रखा, वो 1% लोगों के लिए गायनो वापस आ सकता है। एक्सट्रीम वेट गेन कर लिया, आप समझो एक्सट्रीम वेट गेन, तो भी चांसेस है कि वो वापस आ सकता है। ठीक है, जेनेटिक्स और इम्पॉर्टेंट इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, ये सब मैंने ना नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, रिसर्च करके। अभी भी मेरे सामने लैपटॉप रखा है, मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। मेरा रिसर्च, मेरा एक्सपीरियंस, बाकी पेशेंट्स का एक्सपीरियंस जो कनेक्ट हुए हैं, वो सब क्लब करके ना ये कम्युनिटी जो रेडी हो रही है ना, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट कम्युनिटी। चलिए, ये सारी नॉर्मल चीज़ आपको पता चली। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कि हाउ कैन वी रिड्यूस द रिस्क ऑफ गायनेकोमास्टिया रिकरेंस। पहला पॉइंट, मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, we know that. Second point, avoiding medications and lifestyle factors that can cause hormonal imbalance. Okay, medications, क्या ये हो सकता है कि हम लोग क्या गायनो सर्जरी का फिर से स्टेरॉइड्स, आपको पता है ना कि गायनेकोमास्टिया स्टेरॉइड से भी होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपन जब गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बाद स्टेरॉइड यूज़ करें, सर्जरी के बाद तो क्या वापस नहीं, चांसेस आर कि सर्जरी के बाद अगर हम स्टेरॉइड यूज़ करें तो वापस आ सकता है। पॉइंट्स नोट करते जाइए, दिमाग में रखते जाइए, स्टेरॉइड यूज़ करोगे फिर भी आ सकता है। प्रूवन फैक्ट है ये, लोगों से मैंने सुना है, लोगों को देखा है, पता चला है, पढ़ा है इस बारे में, तो पता चला है। थर्ड, यू शुड रेगुलरली फॉलो अप विद द सर्जन इन द फॉर्म। अब इतना भी नहीं कि अपन 10-10 बार फॉलोअप्स ले रहे हैं, नहीं, 3-4 बार फॉलोअप्स लें, अपने आप को बताया क्या सीन चल रहा है, सर्जन को बताया, सर्जन ने देखा। वो ऑनलाइन हो फॉलोअप्स, ऑफलाइन हो फॉलोअप्स से मतलब नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी है। फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द सर्जन, वो देख पाएगा। तो आपको एक बार फिर से ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को कि गायनेकोमास्टिया 99% केस में वापस नहीं आ सकता है, 1% केस में वापस आने के चांसेस हैं। क्या क्या चांसेस हैं, क्यों चांसेस हैं बताया। ठीक है, कुछ पॉइंट और इम्पॉर्टेंटली इसलिए बोलता हूँ वीडियो के एंड तक ज़रूर रुकना। मैरिजुआना जो लोग यूज़ करते हैं उनको भी चांसेस है। मेरे पास पेशेंट आए हैं जो सर्जरी के बाद काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एक और क्वेश्चन लोगों ने मेरे से पूछा है, नहीं पूछा है, वो मैं खुद पूछता हूँ, खुद से खुद ही बताता हूँ। कैसा है आपके पास भैया, मेरे पास करीब 500 से प्लस पेशेंट कनेक्ट हो गए हैं, तो मेरे से पूछेंगे लोग, क्या आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया है जिसको गायनेकोमास्टिया वापस आया हो? तो सॉरी सैमसंग वॉच। तो मेरा आंसर ये है, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको मेरे पास आया हो वापस, जिसको गायनो वापस आया हो। एकदम नो पेशेंट टिल नाउ विथ मी। 500 पेशेंट्स, तो एक अच्छा खासा डेटा है ना ये 500, इसमें बता सकता हूँ मैं कि ऐसा कोई नहीं है। इसमें से करीब 100 पेशेंट ऐसे आए होंगे मेरे पास जिनका सर्जरी खराब हुआ है, जिन्होंने इनएक्सपीरियंस डॉक्टर से कराया, मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। 100 और जोड़ूंगा जो कि नॉर्मल सर्जरी वाले आए होंगे। ठीक है, इसमें से 300 ऐसे हैं जो सर्जरी के पहले आए होंगे। अब वो 300 में से एकदम क्या मतलब, ये मेरा आई डोंट नो
हाउ विल आई क्लेम इट, बट दिस इज द ट्रूथ। इस 300 में से एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो सैड हो। इस 300 में से ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो मेरे से बात किया और बाद में सर्जरी कराया और जो रिजल्ट खराब आया हो, या फिर एन एक्सट्रीम सेरोमा आ गया हूँ, या फिर नो उसके रिजल्ट खराब आए हों। नहीं, ये 200 जायसी है। एक 500 दिन का खराब हुआ जो पहले, ये 200 पहले, जो ये 200 है जो सर्जरी के बाद आए बाद में। मैं इनकी हेल्प कैसे करूँ, हाउ विल आई हेल्प? फिर भी इसमें से भी 100 को मैंने बेटर कर दिया। ये डेटा है, मेरा डेटा यही है अभी तक का। सो एट लास्ट आई वांट टू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने आज बात करी है, जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की थी, कैन गायनेकोमास्टिया कम बैक और नॉट। आज मैंने इसके बारे में बात कर ली। आई एम वेरी मच हैप्पी टू खुद के बारे में सोचा कि चलो ये भी एक टॉपिक क्लियर हुआ, अभी और टॉपिक से ये मेरा है ना। सो एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि वो यूट्यूब एल्गोरिथम में जाए और वो व्यूज़ जो भी सीन है मेरे को पता नहीं है पर वो सही हो। और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 9135830853। एंड आई होप एट लास्ट आई वांट टू से अगेन कि सही रहें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग सॉल्व। और भी चीज़ें हैं जो नोटेड डाउन है, जो बनेंगी वीडियोज़। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।